नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द फुटबॉल वर्डिक। मैं सौम्यदीप लेके आ चुका हूँ एक नया वीडियो, जहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑफ द एआईएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे फाइनली फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया ऑन एआईएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड विथ फ्यू चेंजेस यहाँ पे ये पूरा जजमेंट को पास कर दिया है। एंड दे हैव ऑर्डर्ड एआईएफएफ टू इम्प्लीमेंट द constitution within 4 weeks by having a special general body meeting। तो यहाँ पे फीफा के तरफ से भी सेम चीज कम्युनिकेट किया गया है एआईएसएस को कि विद इन 4 वीक्स आप एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग होल्ड करके ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आप इम्प्लीमेंट कर लो। एंड फाइनली यहाँ पे जो डेडलाइन भी था फीफा का, दैट इज October 30, उसके पहले यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट पास हो चुका है, इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। एंड दिस हैज सेव्ड इंडियन फुटबॉल फ्रॉम बीइंग बैंड। तो यहाँ पे एफए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस उठाए गए थे स्टेट फुटबॉल एसोसिएशंस के द्वारा, वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि एक्स प्लेयर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस नहीं देना चाहिए, एंड they should also not get the voting rights. They have cited FIFA statute and they have also cited the National Sports Code 2011। और ये एक बहुत बहुत बड़ा इशू था। तो इस इशू में क्लैरिफिकेशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड का क्लॉज नंबर 320 है, वो एक्सेप्शन देता है to allow prominent sports persons of outstanding merit to have the voting right, जो एक क्लियर एक्सेप्शन है क्लॉज 39 एंड 310 का। और यहाँ पे ग्लोबल प्रैक्टिस के बारे में जो स्टेट एसोसिएशंस ने कहा था, यहाँ पे ग्लोबल प्रैक्टिस को एक्नॉलेज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ग्लोबल जो फुटबॉल एसोसिएशन है डिफरेंट कंट्रीज का, वो यहाँ पे कोचेस, प्लेयर्स, रेफरीज वगैरह सबको, क्लब्स को लेके एक स्टेक होल्डर बनाते हैं, उनको इन द होल प्रोसेस उनको वोटिंग राइट्स देता है। तो यहाँ पे स्टेट फेडरेशंस जो यहाँ पे ऑब्जेक्शंस उठा रहे हैं वो सही नहीं है। और यहाँ पे जस्टिस नागेश्वर राव यहाँ पे कंफर्म करते हुए बताते हैं कि जो एएफएफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20.2 है, जब भी ये कहा गया है कि 15 एक्स प्लेयर्स को यहाँ पे जनरल बॉडी में इंक्लूड करना है, जिसमें से 5 फीमेल एथलीट्स होना चाहिए, वो यहाँ पे पास हो चुका है विद कंसल्टेशन विद द फीफा। एंड इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टेट फेडरेशंस के पास 62% ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहा है, जहाँ पे उनका वोटिंग राइट 62% था, वो यहाँ पे अंडरमाइन नहीं हो रहा है। एंड दिस द न्यू थिंग ऑफ इंक्लूजन ऑफ एक्स प्लेयर्स इज इंक्रीजिंग द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द होल प्रोसेस। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बहुत अच्छा स्टेप है टू इंक्लूड द एक्स प्लेयर इन द जनरल बॉडी। और यहाँ पे फाइनली प्रमोशंस और रिलेगेशन को लेके भी अपडेट आ रहा है, जहाँ पे यहाँ पे आर्टिकल 1.54 ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एआईएफएफ में कहा गया है कि एआईएफएफ विल ओन एंड मैनेज द टॉप डिवीजन फुटबॉल लीग, जहाँ पे वो यहाँ पे प्रमोशन और रिलेगेशन भी करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रमोशन और रिलेगेशन को लेके बहुत सालों से बात चल रहा था, ये फाइनली यहाँ पे क्लियर हो चुका है, एंड वी विल बी सीइंग प्रमोशन एंड रिलेगेशन इन द टॉप डिवीजन फुटबॉल लीग, जो कि एएफएफ से मैनेज होगा। और इस चीज़ को लेके बहुत डिबेट हुआ था, जहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके तरफ से इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे भी बात किया गया। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑपोजिशन रहा है एफएसडीएल का, जहाँ पे वो एआईएफएफ का यहाँ पे कमर्शियल पार्टनर है। उन्होंने प्रमोशन और रेलीगेशन को लेके यहाँ पे अब एक नेगेटिव डिबेट रखा था। और क्योंकि आप अगर आईएसएल को देखोगे, वो एक क्लोज लीग है, जहाँ पे प्रमोशन और रेलीगेशन ज़्यादा कुछ खास है नहीं। प्रमोशंस तो हो रहे, बट रेलीगेशंस नहीं है। और इसके वजह से जो कंपटीशन है वो बहुत स्टैग्नेंट सा है। तो इसके वजह से यहाँ पे उनका कहना था कि कमर्शियली इट इज़ नॉट वायबल, एंड उसके वजह से ही वो यहाँ पे जो प्रमोशन और रेलीगेशन है वो इधर एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे। बट यहाँ पे फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू हैव द प्रमोशन एंड रेलीगेशन इन द टॉप डिवीजन फुटबॉल लीग। लेकिन इतना कुछ अच्छा होने के बाद भी एक बहुत बहुत बड़ा कंसर्न जो हो रहा है, वो यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का है। क्योंकि आर्टिकल 23 अगर आप देखोगे एएफएफ का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कहा गया है कि कोई भी चेंज अगर आपको लाना है तो 75% मेजोरिटी वोट चाहिए एक स्पेशल या फिर एनुअल जनरल मीटिंग में। और वो जो प्रपोजल है वो 3 मेंबर के द्वारा 25 दिन पहले सबमिट करना चाहिए। बट इस आर्टिकल में एक क्लॉज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डलवाया है, जहाँ पे आर्टिकल 23.3 ये कहता है कि कोई भी अप्रूवल जो है, कोई भी स्टेप जो यहाँ पे चेंजेस है, वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के बिना नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पे जो
एक इंटरफेरेंस हो रहा है ना सुप्रीम कोर्ट का कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो अप्रूवल है उसको लेके ही आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। ये एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है और ये पर देखना है कि फीफा का स्टेटमेंट इस चीज़ को लेके क्या रहता है। क्योंकि यहाँ पे फीफा का स्टैट्यूट यहाँ पे क्लियरली प्रोहिबिट करता है कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो इनिशियल आर्टिकल है ये जब तक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं हो जाता और एएफएफ ढंग से यहाँ पे फंक्शन नहीं कर लेता तब तक ही ये एग्जिस्ट करेगा एंड वी विल स्टेप बैक। ये एक मॉनिटरिंग आर्टिकल है जहाँ पे ये फंक्शन मॉनिटर करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंट किया। बट वंस दिस मॉनिटरिंग प्रोसेस एंड्स वो यहाँ पे स्टेप बैक करेंगे। बट यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि फीफा इस चीज़ को कैसे देखता है बिकॉज 2022 में हमने देखा है कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की वजह से यहाँ पे एआईएफएफ को बैन कर दिया गया था। तो सेम चीज़ भी होने का यहाँ पे चांसेस है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि वी हैव टू सी हाउ फीफा इंटरप्रेट्स दिस आर्टिकल। तो व्हाट डज़ इट मीन्स फॉर इंडियन फुटबॉल? तो फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम यहाँ पे इंडियन फुटबॉल को अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन मिलने वाला है जहाँ पे पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी फाइनली एक्सेप्टेड एंड वेरीफाइड। तो यहाँ पे फाइनली कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो यहाँ पे अपना जो टेन्योर है वो खत्म करेगा एंड देयर विल बी नो रिलेक्शन एट दिस मोमेंट। तो ये फीफा बैन से हमें बचाने में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है एंड फाइनली जब 4 वीक में ये इम्प्लीमेंट हो जा रहा है तो ये भी हमें जो डेडलाइन के पहले हो रहा है तो दैट इज सेविंग अस फ्रॉम अ फीफा बैन। यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेप्स लाया गया है जहाँ पे प्रमोशन और रेलेगेशन को लेके बात किया गया है। ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनको एमआरए डील में अपना इन्वॉल्वमेंट करने का क्लियरेंस दे रही है और ऊपर से यहाँ पे प्लेयर्स का वॉइस जो है एक्स प्लेयर्स का गवर्नेंस में उसको लाने के लिए बात जो किया गया है, वो यहाँ पे बहुत-बहुत अच्छा स्टेप है। तो यहाँ पे करंटली हमें देखना है कि कैसे जो वो आर्टिकल 23.3 के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया, वो कैसे फीफा यहाँ पे इंटरप्रेट करता है और क्या यहाँ पे उस आर्टिकल के बेसिस पे हमें बैन करते हैं या नहीं। तो ये चीज़ अगर हम वेरीफाई कर ले और इफ फीफा एग्रीज तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है वो एट द एंड इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा चीज़ होने वाला है एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अस बिकॉज़ भाई प्रमोशन और रिलेगेशन को लेके आपको भी पता है, हमें भी पता है कि कितना ज़्यादा डिमांड था यहाँ पे और अभी जाके कंपटीशन जो है वो बढ़ने वाला है। तो ये क्लियर कट यहाँ पे रूल होना चाहिए प्रमोशन और रिलेगेशन के लेके क्लियर कट एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहना चाहिए एएफएफ का और हमें देखना है कि एएफएफ कैसे अभी जो ये पावर उनको मिला है थ्रू आउट द प्रोसेस तो वो कैसे वो यहाँ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट करता है। तो आपको क्या लगता है ये पूरा जो चेंजेस और पूरा जो अपडेट्स यहाँ पे आया आपका क्या आपका जो ओपिनियन है वो ज़रूर हमें यहाँ पे बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज़ सौम्यदीप साइनिंग ऑफ।